नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग की तारीख करीब आते ही नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती दिख रही है। जोबट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रात्रि विश्राम पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रात गुजारने से नेमावर, खरगोन और नीमच के पाप धुलने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने इन घटनाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। शिवराज ने मंगलवार की रात जोबन विधानसभा क्षेत्र के कबीर सेज गांव में रात गुजारी। उन्होंने यहां चौपाल लगाई और गांव के लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को खूब कोसा। तो वहीं सुबह निकलने से पहले एक बार फिर चौपाल लगाई, ग्रामीणों से सीधा सीधा संवाद किया। कमलनाथ ने बुधवार को कुछ महीने पहले की घटनाओं की याद दिलाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि शिवराज नेमावार कांड, खरगोन कांड, नीमच कांड, बालाघाट डबरा का पाप रात गुजारने से धुलने वाला नहीं है। जब तक इन कांडों की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाती है, उन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आपकी सरकार के माथे पर लगा दाग धुल नहीं सकता। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा लोकसभा के तहत आने वाली नेपानगर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में प्रचार करने के दौरान कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ एक एक करके कांग्रेस में सबको निपटाते जा रहे हैं। वो अपनी पार्टी नहीं संभाल पाते और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी कम है, सर्कस ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी कहते हैं मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन मुख्यमंत्री हटाना होता है और हटा देते हैं। कमलनाथ ने रैगांव विधानसभा क्षेत्र के सिंहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सिंह जनता से झूठ बोलते हैं, झूठ को भी इनसे शर्म आती है। सतना जिले के रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में नंबर 1 बना दिया है। तो मध्य प्रदेश में अब जुबानी जंग तेज हो गई है। जैसे जैसे उपचुनाव करीब आता जा रहा है और लगातार दोनों पक्षों से, चाहे बीजेपी हो और कांग्रेस हो, दोनों तरफ से लगातार बार प्रतिवार किए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल जुबानी जंग से ही चुनावों के बीच में दोनों पार्टियां जाएंगी, या कुछ इनके महत्वपूर्ण ऐसे धरातल पर जाने वाले फैसले भी हैं, या इनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो जनता के मन में सीधी जगह बना पाएंगी, जिससे चुनावों में हार जीत का फैसला हो पाए, या फिर सिर्फ ये जुबानी खेल ही चलता रहेगा और कितना असरदार ये होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से परिचय कराते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलरेज शेख, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी से। राम पांडे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गुलरेज जी, जिस तरह से चुनाव करीब आते जा रहे हैं, लगातार बार प्रतिबार चल रहा है, केवल जुबानी जंग चल रही है, क्या चुनावों में जुबानी जंग से ही जीत हासिल होगी, या फिर कुछ ऐसे विशेष मुद्दे लेकर धरातल पर जा रहे हैं जिनके जरिए जनता के मन में जगह बन पाए? हम अपने नेताओं के माध्यम से, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सीधे जनसंवाद करते हैं। हमारा पन्ना लेवल का जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाके संवाद करता है, लोगों की बात सरकार तक रखता है और सरकार की बात जनता तक रखता है। ये हमारा तरीका है काम करने का। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, शब्द बाण चलाना कोई इनसे सीख ले। जहां पर 51 साल के जो राहुल गांधी हैं वो युवा हो जाते हैं, और 49 साल की जो प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा है वो कहती हैं लड़की हूं लड़ूंगी। तो जहां आप समझिए ना कि कितना ये लोगों को झूठ बोलते हैं, कैसा झूठ परोसते हैं कि 51 साल के बुढ़े आदमी को, अर्ध बुढ़े आदमी को तो ये युवा बना देते हैं, और 49 साल की औरत को ये लड़की बोलते हैं। तो ये तो स्थिति है इनकी, लेकिन इससे कोई चुनाव आप जीत नहीं सकते। यदि आपको चुनाव जीतना है तो वास्तव में जनता से एकात्मता करनी होगी, और आपकी आत्मा तो जनता में नहीं है और जनता की आत्मा आप में है। जनता आपसे नफरत करती है, जनता आपको एक हाथ की दूरी पर रखती है, और आप बातें करते हैं तो झूठ बोलते हैं। आप बताइए ना, कमलनाथ जी जो बोल रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराओ, अरे भैया, जो जहां पर सीबीआई की जांच होती है वहां पर आप बोलते हो कि नहीं सीबीआई से जांच नहीं कराना, हमको इस पर भरोसा नहीं है। आपका शीर्ष नेतृत्व, तथाकथित शीर्ष नेतृत्व जो है गांधी परिवार, वो हर जगह, चाहे यूपी हो या कहीं पर भी हो, वो बोलता है नहीं हम सीबीआई की जांच को नहीं मानेंगे। और यहाँ पर कमलनाथ बोल रहे हैं
सीबीआई से जांच करा लो। तो जनता को क्या बेवकूफ समझते हो? और पार्टी है कि सर्कस है और जोकर है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता क्या बोल रहे हैं। वास्तव बात यदि पाप धुलने की बात है तो कमलनाथ जी को लोकतंत्र के साथ जो पाप किया था संजय गांधी की टिकड़ी में बैठकर, उसको धोने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस के बोर्ड में बैठकर जो प्रेस का गला दबाया था इमरजेंसी के समय कमलनाथ जी ने, उसको धोने की जरूरत है। सरदारों का, सिखों का जो मैसेकर किया था 84 में, वो उसमें कमलनाथ जी के ऊपर दाग है, उन दागों को धोने की जरूरत है। फिजूल की बातें करने से कुछ नहीं होना है। चलिए पांडे जी, जिस तरह से जो दाव प्रत्यारोप चल रहे हैं नेमावर खरगोन को लेकर के, तमाम ऐसी बातें कमलनाथ ने कही हैं और उन्होंने सीबीआई की मांग की है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि किस तरह से सीबीआई की जांच को लेकर के ये बात जब कही जाती है तो कांग्रेस हमेशा से ही, कांग्रेस के अलावा और भी जो विपक्षी दल हैं वो सभी यही कहते हैं कि जो सीबीआई है वो तोता है और सीबीआई की जांच का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता, और उसके बावजूद फिर कांग्रेस सीबीआई की मांग करती है। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत बातें कही, बहुत इतिहास की बातें बताई। वो अच्छा रहा, वो अंग्रेजों के शासन पर नहीं गए, मुगलों के शासन पर नहीं गए, उड़ीसा के पहले नहीं गए। उन्होंने रैगांव, जोबट, खंडवा, पृथ्वीपुर पर इन पर कोई बात नहीं की। अभी जो चुनाव हो रहा है इन 4 जगह पर हो रहा है और इन 4 जगह के चुनाव के बारे में ही बात हो रही है। शिवराज जी वहां जा रहे हैं, रुक रहे हैं, तो बताएं ना भाई। जोबट में रुके हुए हैं तो जोबट में बताएं कि क्या काम किया है, कितने अस्पताल खोले हैं, कितनी फैक्ट्री खोली है, कितना वहां के लोगों को रोजगार दिया है, कितने वहां स्कूल खोले हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो क्यों नहीं है, स्कूलों में प्रयोगशाला नहीं है तो क्यों नहीं है, स्कूलों में कंप्यूटर है तो क्यों नहीं है, इंटरनेट नहीं क्यों नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स क्यों नहीं है। तो ये उनको वहां के बारे में बोलना चाहिए और यही बात उनको रैगांव में बोलना चाहिए, यही बात पृथ्वीपुर के लिए बोलना चाहिए और यही बात उन्हें खंडवा के लिए बोलना चाहिए। खंडवा में जब गए थे तो वहां के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। 7 साल से मोदी जी की सरकार ने भी यहाँ कोई काम नहीं किया, जबकि सांसद 20-25 साल से था भारतीय जनता पार्टी का, कई विधायक रह चुके, कई मंत्री रह चुके। ये कार्यकर्ताओं ने बोला। महंगाई का हाल आप जानते ही हो। अब ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हमारा घर घर जा रहा है। भाई क्या मुंह दिखाने जा रहा है? 116 रुपए का पेट्रोल हो गया, क्या मुंह दिखाने जा रहा है? 100 रुपए का डीजल है, क्या मुंह दिखाने जा रहा है? 1000 रुपए का गैस सिलेंडर है, क्या मुंह दिखाने जा रहा है? भ्रष्टाचारी चरम पर है। खंडवा में चुनाव है, यदि इंदौर से खंडवा जाओ 120 किलोमीटर है, 2 घंटे का रास्ता है, 6 घंटे पहुंचने में लग जाते हैं। और शिवराज जी अमेरिका में जाके कहते हैं मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से ज्यादा अच्छी हैं। ये इनका प्रमाण है। आज ही पेंशनरों लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हमें पेंशन नहीं मिल रही है। बुढ़े लोगों के साथ भी ये अत्याचार कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव हो रहा है ये मुद्दों पर हो रहा है, ये बकवास पर नहीं हो रहा है। ये फालतू हर बात को गांधी परिवार 70 साल और पता नहीं कहां का ले जाते हैं। 4 जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां आपने क्या काम किया? महंगाई क्यों बढ़ रही है, उस पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है? चारों जगह कितने उद्योग धंधे लगाए, कितना आपने रोजगार दिया? मध्य प्रदेश का युवा मध्य प्रदेश से क्यों पलायन करता है? वो पलायन आपने देखा। पूरी दुनिया से मजदूर मध्य प्रदेश में लौट के आ रहे थे कोरोना काल में। कोरोना काल में मजदूर मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जा रहे थे क्योंकि मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश में निर्माण होता तो काम मिलता, काम नहीं मिल रहा है तो लोग बाहर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उद्योग नहीं है, उद्योग कहाँ है? बाहर है, इसलिए मध्य प्रदेश से लोग बाहर जा रहे हैं। आसपास के जितने भी प्रदेश है मजदूर लौटकर कोरोना काल में युवा जो भी बाहर नौकरी कर रहे थे मध्य प्रदेश लौट के आ रहे थे। कभी नहीं सुना कि मध्य प्रदेश से लोग बाहर लौटकर जा रहे हैं। तो ये जो चुनाव है, महंगाई कम करना है, रोजगार बढ़ाना है। कमलनाथ जी का भाषण, कमलनाथ जी की बातें, कमलनाथ जी का काम सबसे ज्यादा रोजगार पर फोकस रहता है। उनकी 11 महीने की सरकार थी, रोजगार पर फोकस था। आज भी वो कहते हैं कि युवाओं को रोजगार दो, व्यापार बढ़ाओ, उद्योग बढ़ाओ, उससे प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, महंगाई कम होगी। रोजगार और व्यापार में कई चीजों का समाधान है।
पांडे जी, 11 महीने की सरकार में कांग्रेस कितना रोजगार दे पाई मध्य प्रदेश में? ये आपने बहुत अच्छा किसान सवाल किया। क्या होता है, रोजगार आता है विश्वास से। कमलनाथ जी के ऊपर पूरे दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के उद्योगपतियों को भरोसा था कि ये अनुभवी है, योग्य है, इनके शासन में नफरत का माहौल नहीं रहेगा, दंगे का माहौल नहीं रहेगा, अपराध नहीं रहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार मध्य प्रदेश में आ रहे थे। हर दिन 2-4 फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में लग गई थी। 11 महीने के शासन काल में भी सैकड़ों फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में लग चुकी थी। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है उनको डेवलप किया जा रहा था, उनको विकसित किया जा रहा था, पानी की व्यवस्था की जा रही थी, बिजली की व्यवस्था की जा रही थी, हमारी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सबको दुरुस्त किया जा रहा था। भोपाल में मेट्रो शुरू की गई, इंदौर में मेट्रो शुरू की गई। ये मेट्रो परियोजना शुरू करने से पूरे दुनिया में संदेश गया कि हाँ, ये लोग योग्य है। आईफा अवार्ड जो हिंदुस्तान में भी नहीं हो पाता था, उस आईफा अवार्ड को मध्य प्रदेश में लेकर आए, जिससे एक फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ आएंगे। फिल्म इंडस्ट्री के लोग आएंगे तो मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, होटलों का कारोबार बढ़ेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। पूरा ध्यान उन्होंने रोजगार पर दिया, व्यापार पर दिया, और उसी दिशा में उन्होंने काम किया। और आज भी वो उसी दिशा की बात करते हैं, फालतू बातों पर उनका ध्यान नहीं रहता है। लेकिन आपके आईफा अवार्ड का तो बीजेपी ने मजाक उड़ाया, उनके फोटो शेयर किए कि कमर में हाथ डालकर खड़े होने के लिए ये कार्यक्रम किया। इस तरफ एक तरफ पब्लिक परेशान है जी, तो इन्होंने किसानों का भी तो मजाक उड़ाया। 600 किसान शहीद हो गए, किसी को संवेदना व्यक्त की? संसद में कांग्रेस ने संवेदना व्यक्त की किसानों के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने संवेदना व्यक्त नहीं करने दी। जब ये किसानों का मजाक उड़ा सकते हैं, वो उनको गाड़ियों से रौंद दिया जाता है, उनका मजाक उड़ा सकते हैं। नेमावर में आदिवासियों को जिंदा गड्ढे में गाड़ दिया गया, उनका मजाक उड़ा दिया, उनसे मिलने के लिए नहीं गए। नीमच में आदिवासियों को गाड़ी से खींचकर जिंदा मार दिया जाता है, ये उनका मजाक उड़ा लेते हैं। जो शिक्षा कर्मी में नियुक्त हो चुके हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, उनको लाठी से दौड़ा दौड़ा कर पीट कर मजाक उड़ाते हैं। तो मजाक उड़ाना तो इनका जन्म से अधिकार है। इनको पता है ये काम से नहीं जीत सकते। ये इनको पता है कि दूसरे आदमी की इमेज कैसे खराब की जाए। ये चाहे कांग्रेस का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी इस काम में लग जाती है कि विपक्ष के नेता की इमेज कैसे खराब की जाए। ये विकास पर ध्यान नहीं देते, डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते, केवल इमेज खराब करने का इनका काम रहता है। ये उस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि आईफा से हजारों करोड़ का व्यापार आता, आईफा से लाखों लोगों को रोजगार मिलता, आईफा से हजारों करोड़ रुपया टैक्स मिलता, उस टैक्स से रोड बनती, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता, स्कूल बढ़ते, महाविद्यालय बढ़ते। इनको दिमाग में गंदगी घुसी है, नेगेटिविटी घुसी है। ये बलात्कारियों के लिए मोमबत्ती जलाते हैं। कुलदीप सेंगर बलात्कारी को, उसने बलात्कारी के परिवार वालों की हत्या कर दी, उसके समर्थन में रैली निकाली, चिन्मयानंद के समर्थन में रैली निकाली। राघव जी समलैंगिक, भाई उस समलैंगिक के समर्थन में इन्होंने रैली निकाली, उनसे इन्होंने त्याग पत्र लिया। जब बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया तब राघव जी से प्रेशर लिया। तो इनकी तो जो अब धारा 370 हटा दी, जो समलैंगिक कानून था जिसमें सजा होती थी, वही समलैंगिकता का कानून हटा दिया। इससे ज्यादा चरित्रहीन कौन होगा? 377 समलैंगिकता कानून इन्होंने हटा दिया। इससे बड़ी चरित्रहीनता हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। चलिए गुलरेज जी। देखिए, मेरे भाई ने जितनी बातें की सब बिन सिर पैर की बातें थी। इन्होंने एक बात नहीं बताई कि कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। ये एक इंडस्ट्री का नाम नहीं दे पाए कि इनकी कमलनाथ जी की सरकार ने, जिनको ये मैनेजमेंट गुरु कहा करते थे, उन्होंने कौन सी इंडस्ट्री ला दी। आप एक का नाम पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। इनसे आप ये पूछ लीजिए, कोई भी बड़ी परियोजना लेकर आए थे क्या मध्य प्रदेश के लिए, उसके लिए इनके मुंह बंद हो जाते हैं। ये एक ही बार करते थे कि भैया खजाना नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो शिवराज सिंह जी की सरकार आई तो किसानों के अकाउंट में पैसे डलना शुरू हुआ, परियोजनाओं पे काम करना शुरू हुआ। जो इन्होंने बंद कर दी थी परियोजनाएं वापस चालू कर दी गई। तो नीयत थी, मनशा थी और 0
जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन था, दलाली नहीं हो रही थी, इसलिए काम शुरू हो गया। तो ये तो जनता देख रही है, जनता वैसे ही जवाब देगी। अभी ये बात कर रहे थे समलैंगिकता की, तो आप ये बताइए मुझे कि मैं नहीं बोलता, मुझे पता भी नहीं, लेकिन आपकी जर्नलिस्ट बिरादरी के लोग ही बोलते हैं ना कि राहुल गांधी इससे समलैंगिक हैं। अब अगर सपोज करो कि वो कानून नहीं हटता तो और देश का विपक्ष का इतना बड़ा नेता गिरफ्तार हो जाता तो देश की क्या छवि जाती। आप खुद सोचिए, आप ही के लोग बोलते हैं, जर्नलिस्ट, मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी समलैंगिक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब पांडे जी। जी 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 जी। नहीं, वो तो मैंने तो नहीं सुना है बोलते हैं। ये जरूर सुना है कि नरेंद्र मोदी समलैंगिक है, अमित शाह समलैंगिक है, मोहन भागवत समलैंगिक है, शिवराज सिंह समलैंगिक है, ये जरूर मैंने सुना है, ये जरूर सुना है सबके मुंह से। चलिए अभी नहीं, विषय चलिए चलिए इस बात को छोड़िए। चलिए गुलरेज जी, पांडे जी, हम अपने मुद्दे पर बात करते हैं। गुलरेज जी, ये विषय नहीं है, इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है, ये चर्चा का विषय है, लेकिन जब इसकी बारी आएगी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सामाजिक मुद्दा है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं। चलिए ये समलैंगिक से इन्होंने प्रूव किया, इन सावरकर और गौर के दोनों के संबंध है, उनकी ये औलाद है, इनको अपने बाप का नाम नहीं पता, ये राहुल गांधी के दादा का नाम पता है। चलिए गुलरेज जी, पांडे जी, गुलरेज जी, पांडे जी, इनको अपने बाप का नाम नहीं पता, चलिए बाप का नाम बताते हैं। चलिए गुलरेज जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुलरेज जी, गुलरेज जी, बाप का नाम पूछे, पड़ोसी के बाप का नाम क्यों बताते हो? राहुल गांधी के बाप का नाम पता है, दादा का नाम पता है, आपको पड़ोसी का बाप बताते हो, क्योंकि वो पड़ोसी के बाप बताते हो, दादा के पड़ोसी बताते हो। मीडिया वाले अरे पड़ोसियों की औलाद हो तुम, पड़ोसियों के औलाद सदन से लग रही है, तुम तो देख रहे हो, बीजेपी मुसलमानों को देख रही बोलती हो, शर्म नहीं आती? चलिए पांडे जी, तुम देख रहे हो, राम पांडे जी, राम पांडे जी, राम पांडे जी, चलिए चलिए बीजेपी कहती है, मुसलमान देश के लिए बीजेपी कहती है, कितना बेकार आदमी है यहाँ पे रखा हुआ है। राहुल गांधी के बारे में बोलने के पहले 10 साल सोचा था, राहुल गांधी के बारे में बोलने के पहले 10 साल सोचा था, मुसलमान देश। चलिए गुलरेज जी, पांडे जी, हम मुझे लगता है कि बहस को दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है। मुसलमान देश बीजेपी कहती है, बीजेपी कहती है मुसलमान देश वही है। जो बोलते हैं मीडिया के लोग, राहुल अरे पड़ोसी की औलाद हो, तुम्हें अपने बाप का नाम नहीं पता, राहुल गांधी के बाप का नाम पता है, दादा का नाम पता है, अपने बाप का नाम बताओ क्या है, तुम अपने बाप का नाम बताओ, राहुल गांधी के बाप का नाम पता है, अपने बाप का नाम पता है क्या? पड़ोसियों की औलाद कि राहुल गांधी समलैंगिक है, ये पड़ोसियों की औलाद हो, सारे भाजपा नहीं बोल रहा, पड़ोसियों की औलाद हो, इसलिए तुम्हें अपने बाप का नाम नहीं पता, राहुल गांधी के खानदान का नाम पता रहता है तुम्हें। चलिए पांडे जी, गुलरेज जी, 2018 के चुनाव, मुख्य चुनाव से पहले, मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव से पहले एक उपचुनाव हुआ था जो कोलारस विधानसभा में, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी ही कड़ी टक्कर देने की कोशिश की जा रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस में थे और उनका वो संसदीय क्षेत्र में चुनाव था और उनकी ही महत्वपूर्ण दावे वाली सीट थी। उस उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 गांव में रात रुक कर आए थे। इसी तरह का वह प्लान किया गया था। लगभग आधे से ज़्यादा मंत्रालय उस पूरे विधानसभा क्षेत्र में था, जो वहां पर लगातार रुक रहे थे, दौरे कर रहे थे, और उसके बाद वो चुनाव बीजेपी हार गई थी। और सबसे बड़ी बात उसमें ये आई थी कि जिन 3 गांव में शिवराज सिंह चौहान रुके थे, उन 3 गांव से भी बीजेपी हारी थी। तो क्या अब जिस तरह से जो अब रात गुजारने वाला सिस्टम अब जो चल रहा है इन उपचुनावों में, क्या ये कारगर हो पाएगा या पिछली बार की तरह यहाँ भी स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी? देखिए, हम चुनाव लड़ते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है कि अपना पूरा दे दो, जब वो हो रहा है तो उसमें अपना पूरा योगदान दो, पूरी ताकत लगाओ, हम वो करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि हम कोलारस में चुनाव हारे थे, क्योंकि ये बात सच है कि सिंधिया जी जो है वो बेहद लोकप्रिय नेता हैं और आज हमारे साथ है, ये हमको गर्व का विषय है। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूं कि अब जिस तरह से अब रात गुजारने वाला सिस्टम जो अब इन चुनावों में किया जा रहा है, कहीं स्थिति वैसी तो नहीं बनेगी? दिनेश भाई, आप ये याद रखिए कि मुख्यमंत्री जी रात उज्जैन को छोड़कर, क्योंकि उज्जैन में माना जाता है कि एक ही राजा है और उज्जैन में कोई दूसरा रुकता नहीं है,
तो उज्जैन को छोड़कर ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां मुख्यमंत्री महोदय ने रातें नहीं गुजारी हैं। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हर जगह जाते हैं, रात भी गुजारते हैं, दिन भी गुजारते हैं और सीधे संपर्क रखते हैं जनता से भी, अधिकारियों से भी। तो यह सब तो चलता रहता है, लेकिन मैं जो आपको ग्राउंड की स्थिति बता रहा हूं, मैं अभी खंडवा होकर आया, स्थिति बहुत अच्छी है और जनता जो है वो काफी एक्साइटेड है और आप मान के चले कि 100% कमल खिलेंगे। चलिए पांडे जी, कमलनाथ पर आरोप लगाया गया कि कमलनाथ ने एक एक करके कांग्रेस में सबको मिटा दिया। जो बड़े बड़े नेता हैं उनको मिटाने का ही काम कर रहे हैं, बाकी अब कांग्रेस में कुछ खास बचा नहीं है। जी जी जी, मुकुल रॉय कांग्रेस में थे, बाबुल सुप्रियो कांग्रेस में थे, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में थे, यशवंत सिन्हा कांग्रेस में थे, नाना पटोले कांग्रेस में थे। कौन कांग्रेस में था इनमें से? अब फिर वही बात, हम मुद्दों की बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जनता को कांग्रेस में कौन है, बीजेपी में कौन है, उससे मतलब नहीं है। जनता को मतलब है विकास से, जनता को मतलब है रोजगार से, जनता को मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर से, जनता को मतलब है बिजली से, सड़क से, पानी से, खाद से, ट्रैक्टर से, इन चीजों से मतलब है। किसान की हम बात करें तो खाद के दाम क्या हो रहे हैं? डबल हो चुके हैं। यूरिया के दाम डबल हो चुके हैं, बीज के दाम डबल हो चुके हैं। निर्माण की बात करें तो सीमेंट की बोरी के दाम डबल हो चुके हैं, 200 की 400 में हो चुकी है। स्टील के दाम की बात करें तो 3600 का जो स्टील का जो रेट था वो आज 7000 हो गया है। और किस चीज की बात करें, ट्रैक्टर की जो ट्रॉली रेट की आती थी 1500 में आती थी, वो 6000 में आ रही है। अब हम किचन की बात कर रहे हैं, जो हमारी माता बहनें किचन में रहती हैं, गैस सिलेंडर जो 300 350 का आता था वो 1000 रुपए का आता है। जो टमाटर सड़कों पर मारा घूमता था वो 100 रुपए किलो में मिल रहा है। प्याज 60 रुपए किलो में मिल रही है। कौन सा बढ़ चुकी है? छात्र पेट्रोल तो उसको डलवाना पड़ेगा ना, चाहे नौकरी करने जाए नहीं जाए, पकौड़ा सेकने जाए, इंटरव्यू देने जाए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जाए, वो 116 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा है। किसान को बिजली चाहिए, डीजल चाहिए, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोनों आपने महंगी कर दी। खाद चाहिए, वो महंगा कर दिया। तो आप कर क्या रहे हो? जनता को इससे मतलब है। कांग्रेस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जनता को मतलब है। आप परिणाम क्या दे रहे हो? आप जो बोल रहे हो वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? शिवराज जी ने कहा था 1 महीने में हम 1 लाख नौकरियां देंगे, मतलब साल में 12 लाख देंगे। वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और इनसे बड़े वालों ने तो 2 करोड़ का बोला था, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 30 रुपए का पेट्रोल बोला था, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अभी जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि उज्जैन में नहीं रुकते हैं। आप देखिए घमंड कितना है। ये क्या राजा है? उज्जैन में ऐसा माना जाता है कि राजा महाराजा नहीं रुकते हैं। अब ये क्या राजा है बताइए शिवराज जी? ये तो कहते हैं कभी किसान है, कभी सेवक, कभी कुछ बोलते हैं। ये उज्जैन में नहीं रुक रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने अपने आप को राजा महाराजा मान लिया है। और अभी इन्होंने कहा कि सिंधिया लोकप्रिय है। अरे उसी जगह जाकर शिवराज जी ने कहा कि सिंधिया गद्दार है। भाई जिस सिंधिया को शिवराज गद्दार कहते थे उसको ये लोकप्रिय बता रहे हैं। अब ये पता नहीं ये फोटो किस बात के लिए दिखा रहे हैं और ये किसका फोटो दिखा रहे हैं, ये बीच में डिबेट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जरा इनका सवाल पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। क्या फोटो है? क्या है ये क्या है? नरोत्तम मिश्रा जी का वीडियो है और आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आपके जो बड़नगर के विधायक थे उनको नरोत्तम जी ने साफ वार्निंग दी है कि आपका बेटा जो दुष्कर्म के मामले में फरार है 2 दिन में प्रस्तुत कर देना, वरना ऐसी कार्रवाई करूंगा कि नजीर बन जाएगी। तो थोड़ा कांग्रेसियों को बता देना ये बात। पांडे जी 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 बिल्कुल सही बात है। तो नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह राज्य मंत्री है, पहले उनसे बात कर लें, उनका इस्तीफा ले लें, ठीक है। और वो जो किसानों को जिसने रौन दिया था वो 4-6 दिन तक घर से बाहर रहा था। और एक धमकी नरोत्तम मिश्रा जी में हिम्मत है तो अपने आकाओं को देकर देख ले। विपक्ष को धमकी तो आप 50 तरीके से दे सकते हो। तो लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आपका जो लड़का है मुझे नहीं पता क्या है के मामले में फरार चल रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि नजीर बना देंगे, 2 दिन में प्रस्तुत कर देना। अब वो कौन है क्या है मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का है, विपक्ष का है, किसका है? वो करके दिखा देते हैं भाई, किसका है वो? कौन है क्या है? बीच में रामायण डाल रहे हो। मैं तो बड़नगर मध्य प्रदेश में 1000 महिलाओं के साथ बलात्कार हर महीने हो रहा है। 1000 महिलाओं के साथ बलात्कार मध्य प्रदेश में हर महीने हो रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं। कौन से ये बलात्कारी है? कौन से बलात्कारी है? अरे आपके गृह राज्य मंत्री का इतिहास देख लो ना। आपके विधायक मंत्री खुद बलात्कारी है।
मुख्यमंत्री बलात्कारी है, आपका आधा मंत्रिमंडल बलात्कारी है, आधा मंत्रिमंडल बलात्कारी है, चलिए आधा मंत्रिमंडल। चलिए गुरमीत जी, पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनावों की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, जुबानी जंग तेज होती जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि जनता के मन में क्या है, क्योंकि फैसला जनता के हाथ में है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।